चौथी ट्रांजैक्शन हमारी बेडेड एक्सपेंस है पार्ट ए के अंदर। पार्ट ए के अंदर मैंने बताया था आपको सारी ट्रांजैक्शन फिक्स और सिंपल सी है। इसकी जो ट्रांजैक्शन आपके पास बेड डेट्स की होगी वो कुछ इस तरह होगी। बेड डेट्स एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर बेड डेट्स क्रेडिट, ये इसकी ट्रांजैक्शन है। बेड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बेड डेट। ठीक है। अब बेड डेट एक्सपेंस क्या होता है पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। बेड डेट एक्सपेंस अगर इसका हम लफ्ज़ को तोड़ के तर्जुमा करें तो बेड के माने होते बुरा, डेट्स के माने होते कर्जा यानी बुरा कर्जा, या इसको इस तरह भी कहते हैं डाउटफुल बेड डेट्स, यानी वो आपका बेड डेट्स जो आपका डाउटफुल हो। बुरा कर्जा क्या होता है पहले इसको हम आम अल्फाज में समझ लेते हैं। आपकी अपनी लाइफ के अंदर मिसाल के तौर पे आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, वहाँ पे आपका कोई दोस्त आपसे 500 रुपये आपसे उधार ले लिया, यार 500 रुपये देना, आप मुझसे कल ले लेना। आप उसके 500 रुपये दे देते हैं और कल आ जाता नहीं देता, 2-3 दिन तक आप इंतज़ार करते हैं शायद वो दे दे, लेकिन वो नहीं देता। 3-4 दिन बाद आप उसको कहते हैं यार वो पैसे, अरे हाँ हाँ ले लेना, मैं भूल गया था। ठीक है। इसी तरह 4-5 दिन निकाल लेता है। फिर आप उसको कहते हैं, वो कहता है हाँ ठीक है ले लेना, यार मैं दे दूँगा, पहली को ले लेना। तो आपके जहन में शकूक व शुबात उस कर्ज के बारे में आना शुरू हो जाते हैं, यानी शायद मिले या ना मिले, यानी डाउटफुल हो जाता है जो 5 रुपये अपने दिए मिलेंगे या भी नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। जो डाउटफुल आपके जहन में आ गया, फिर बाद में आप दोबारा मांगते हो तो कहते हैं 500 रुपये तो है, कौन से 5,000 रुपये में लेके भाग रहा हूँ, दे दूँगा। ठीक है ना। तो फिर आपके जहन में शकूक व शुबात आ जाते हैं 500 रुपये पूरे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आधे मिलेंगे, कम मिलेंगे। तो उसको हम क्या कहते हैं बेड डेट एक्सपेंस। इसी तरह जब आप कारोबार करते हैं तो आप क्रेडिट सेल करते हैं, उधार पे सेल करते हैं। कुछ कस्टमर अच्छे होते हैं जो आपको पेमेंट कर देते हैं, कुछ कस्टमर आपको पेमेंट में डिले करते हैं, तंग करते हैं। ठीक है ना। तो बिज़नेस के अंदर हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारा पिछले साल कितना बेड डेट था, उससे पिछले साल कितना था। एक अंदाज़ा तखमीना अमाउंट होता है। अगर कोई पैसे आगे पीछे हो जाए, हमारा कोई डिसअपियर हो जाए कस्टमर, या बैंक करप्ट हो जाए, तो हमारे बिज़नेस पे हमें अफेक्ट ना पड़े, तो इसलिए हम बेड डेट्स निकाल के रख देते हैं। ठीक है ना। बेड डेट्स एक अंदाज़न एक अमाउंट होती है हमारे बिज़नेस के अंदर, 5%, 3%, 2%, हर बिज़नेस अपने हिसाब से ये एक बेड डेट्स अमाउंट अंदाज़ा लगा के बेड डेट्स निकाल के रख देती है। अब बेड डेट जो आप निकालते हैं वो आपके पास 3 बेस होते हैं। ठीक है। सवाल के अंदर आपके पास या बेड डेट्स की अमाउंट दी होगी, उसने नहीं दिया होगा बेड डेट्स एक्सपेंस। ठीक। अमाउंट ऑफ रुपीज़, उसने रुपीज़ दिए होंगे, मिसाल के उसने 1,000 रुपये दिए, तो अब यहाँ पे 1,000 रुपये लिख लेंगे। बेड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बेड डेट्स करेंगे, ये एंट्री पास करेंगे। अगर उसने एक तरीका तो ये बेड डेट एक्सपेंस अमाउंट दिया होगा। दूसरा तरीका ये होगा, उसने कहा होगा बेड डेट्स एक्सपेंस एस्टिमेटेड टू, उसने कहा होगा एस्टिमेटेड बेड डेट्स एक्सपेंस ऑन अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस। उसने कहा होगा अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस पे आपने बेड डेट्स लगाने कितना, फॉर एग्जाम्पल 10%। अब अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस देखेंगे। अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस अब मिसाल के तौर पे आपके पास मिला 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये का अगर आप 10% निकालेंगे तो कितना निकलेगा आपका, 10,000। अब ये जो आपने जहाँ पे 1,000 लिखा था, अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 10,000 लिखेंगे। बेड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बेड डेट्स क्रेडिट। ठीक। दूसरा तरीका आ गया। तीसरा तरीका आपके पास वो कहेगा सेल पे। ठीक है ना। यानी तीसरे में वो क्या कहेगा, बेड डेट्स आप लगाएं किस पे, सेल पे। बेड डेट्स ऑन सेल के देगा या नेट सेल के देगा। ठीक है ना। दोनों में फ़र्क है, सेल और नेट सेल में फ़र्क है। ठीक है। तो आपने सेल पे या नेट सेल पे लगाना होगा। अब मिसाल के तौर पे आपके सेल या नेट सेल की फ़िगर उसने आपको दी है 2,00,000 रुपये। 2,00,000 रुपये आपके पास सेल की फ़िगर, इस पे आपने लगाना है फॉर एग्जांपल 10%। जो भी परसेंटेज वो कहेगा, जो भी परसेंटेज आपको दी होगी, आपने 10% लगाया तो आपका कितना है, 20,000। तो ये 20,000 यहाँ पर आ जाएगा। बेड डेट्स यानी ऐसा कर्जा, यानी ऐसी क्रेडिट सेल जो आपने सेल तो की है लेकिन वो आपका डाउटफुल हो गया कि इस साल कितने परसेंटेज आपका मिल सकता है या नहीं मिल सकता। अब ये 3 तरीके के बेस कर रहे होते हैं। जो एंट्री आपके पास एग्जाम में आती है, बेड डेट्स की अमाउंट दी हुई होगी, अगर आपके पास दिया हो तो बेड डेट्स एक्सपेंस तो आपने डायरेक्ट ही ले लेना है।
या बैड डेट्स वो कह रहा होगा, आपके इस पे कह रहा होगा अकाउंट्स के बैलेंस पे कह रहा होगा, अकाउंट्स के बैलेंस पे बैड डेट्स लगा रहा होगा, या उसने डायरेक्ट अमाउंट दी होगी, या वो आपका सेल या नेट सेल पे कह रहा होगा। जिस पे भी वो आपका कह रहा है बैड डेट्स, आपने एंट्री पास कर देनी है और उसको आपने रिकॉर्ड कर देना है। फिक्स एंट्री है, सिंपल सी है, इसी तरह की एंट्री पास होगी। ये 3 तरीके से निकलेगा। ये तो है फर्स्ट ईयर के अंदर। जब आप डिग्री लेवल पे जाते हैं, यानी अगर आप बीबीए कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं, या आप क्या कहते हैं एमबीए के अंदर है, या आप बीएस अकाउंट्स एंड फाइनेंस कर रहे हैं, बीएस अकाउंट्स एंड फाइनेंस, ठीक है ना। ये जो पूरा जो आपने पढ़ा है, ये एक एंट्री पढ़ी, ये पूरा आपके पास चैप्टर है। बीकॉम के अंदर, बीबीए के अंदर, एमबीए के अंदर, बीएस अकाउंट्स एंड फाइनेंस के अंदर ये पूरा एक चैप्टर है, पूरा एक होल चैप्टर है। इसमें मेथड्स होते हैं, आपने अप्लाई करना होता है। ये एग्ज़ाम के अंदर आता है, 20 मार्क्स का सवाल होता है ये डिग्री लेवल पे। जब हम डिग्री लेवल की बात कर रहे हैं तो 20 मार्क्स का सवाल होता है, ये पेपर में आता है, असाइनमेंट में आता है। ख़ास तौर बीकॉम में तो हर साल आता है। बीकॉम के पेपर में तो ये आपके पास बैड डेट्स का जो आपने एंट्री पास की है, इसमें पूरा एक चैप्टर होता है और हर साल एग्ज़ाम में आता है। ये पूरा एक चैप्टर है आपके पास, ठीक है। चैप्टर 20 मार्क्स का, ये आपके एग्ज़ाम में आएगा बीकॉम के अंदर। अब बीबीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, बीएस अकाउंट्स एंड फाइनेंस कर रहे हैं, तो ये वहाँ पे भी आपके पास पेपर में आता है, असाइनमेंट आ जाएगा, पेपर में आ जाएगा। तो ये हर साल आपका एग्ज़ाम में आता है। डिग्री लेवल पे पूरा एक चैप्टर रहेगा।